Good afternoon, everyone. Welcome to the Vidyanir classes. How are you all? बहुत देर बाद मिल रहे हैं हम, है ना? फिर से Very good afternoon, Ifra, Salma, Samiola, Adnan Ali, Sahil, Vinay, पर्सन करके सेव हुआ है, ये किसका नाम है? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई एम फाइन टू, इफ्रा. आइए सब जल्दी, इतने ही आते हो क्या? How's your preparation going on? पढ़ रहे भी हो कुछ या नहीं, या ऐसे ही? अब तो डेट शीट आ गई. वेरी गुड अदनान, अच्छी चलनी चाहिए. डर के आगे जीत है इफ्रा. डरना ज़रूरी भी है, डरोगे तभी तो पढ़ोगे. और बताइए. राहुल शर्मा, जो एक्स्ट्रा पढ़ाया है मैंने उनको अभी नहीं पढ़ना है आपको. कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी पढ़ लो. टाइम कम है तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अब. हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजीज़, ठीक है? 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे करने वाले. एक है एनालॉजीज़, दूसरा है आपका पंक्चुएशन. दोनों हम करेंगे. बाकी जो मैंने पढ़ाया है उनको रिवीजन करते जाना, और टेस्ट भी आपके होते रहेंगे. और टेस्ट सीरीज़ भी जिन्होंने ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ली है वो ले लें. अभ्यास टेस्ट सीरीज़, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? एक टेस्ट देने से पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितना हमें अभी पढ़ना बाकी है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कौन सा हमें टॉपिक अच्छे से आ गया, ठीक है? वेरी गुड आफ्टरनून कविता. लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड आफ्टरनून अंजलि. आइए चल, अब सब आ गए या अभी और भी आने किसी ने? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एनालॉजीज़ है हमारा आज का टॉपिक. एनालॉजीज़ वैसे देखा जाए ये तो आपका रीजनिंग में होना चाहिए, ठीक है? आफ्ताब हुसैन, सलाम. चलिए, एनालॉजीज़ जो है आपका रीजनिंग में टॉपिक होगा, पक्का ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही रीजनिंग वाला है. अब यहाँ इंग्लिश ग्रामर में आपको एनालॉजीज़ दे दी है, ठीक है? एनालॉजीज़ होता क्या है? ये एक कंपैरिजन होता है, ठीक है? कौन सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है इफ्रा? किसकी प्रैक्टिस करवाओ मैम? रसगुल्ला, आप किसकी प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा. एम आई ऑडिबल?
इफ्रा को हो रहा है। इफ्रा आप रिफ़्रेश कर लो अपना फ़ोन, एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लो, क्या पता ठीक हो जाए। बाकियों को किसी को नहीं है प्रॉब्लम, होती तो उन्होंने बोल देना था अभी तक। ऑल राइट, ऑडिबल भी हूँ, विजिबल भी हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एनालॉजीज क्या हो गया, आपका ये रिलेशन बताते हैं, ठीक है। समानता होती है ना, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बताते हैं। ये आपके पहले दो जो लिखे होते हैं आपके वर्ड्स, उनमें जैसा रिलेशन होगा वही आपका थर्ड और फोर्थ वाले में होगा, ठीक है। एन एनालॉजी क्या है ये? इफ्रा आप अपना फ़ोन रिफ़्रेश कर लीजिए एक बार, ऑफ़ करके ऑन कर लो या फिर एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ़ करके ऑन कर लो। चलिए, एनालॉगी क्या हो गया, ये है एक कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में है ये? बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। टू थिंग्स के बीच में ही कंपैरिजन होता है, जो होते डिफरेंट हैं लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। होते डिफरेंट हैं लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। वो टू थिंग्स कैसे हो गए? दैट आर डिफरेंट, ठीक है। होते डिफरेंट हैं लेकिन उनके पास कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, बट हैव सम सिमिलैरिटीज़। अब हमारा इंग्लिश ग्रामर में है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में जो एनालॉजीज़ होंगी ये होंगी आपकी या तो लेटर वाली होंगी या तो वर्ड्स वाली होंगी, ठीक है। ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा वो वर्ड्स वाली हो सकती हैं। कोई पता नहीं है ये लेटर वाली देंगे या नहीं देंगे, इसका कोई कह नहीं सकते, ठीक है। लेटर वाली भी इजी होती है, वर्ड्स वाली भी इजी हैं, बस आपको गैस करना है कि पहले और दूसरे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एनालॉगी क्या होता है? कंपैरिजन होता है किन के बीच में? ये जो थिंग्स हैं ये हमें क्या होती हैं? नोन, ठीक है। दो चीज़ें आपको ऐसे दे दी जाती हैं जो आपके नोन होंगी और उनमें अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करने के लिए, ताकि आपका एक नया कंसेप्ट मिल सके, ठीक है। वही हो गई आपको एनालॉगी। प्रीपोजिशंस वर्ड्स ही होगी। रसगुल्ला क्या लिख रहे हो आप? ये एनालॉजीज पढ़ रहे हैं हम, प्रेपोजिशंस नहीं। गलती से मत लिखा करो ना आप, ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में जो है, ठीक है, एनालॉजी जो होती है आपके लिटरेचर वर्क में ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने भी राइटर्स हैं वो एनालॉजीज लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो? मेटाफर और सिमिली के द्वारा, ठीक है। उनकी हेल्प से वो एनालॉजीज लिखते हैं राइटर्स, ठीक है। क्या करती हैं एनालॉजीज? ऑफन यूज टू हेल्प, हमारी हेल्प करती हैं एक्सप्लेन एन आइडिया, किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी कंसेप्ट को, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग मोर कंक्रीट। ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होती हैं? लिटरेचर में यूज़ होती हैं, या फिर आपकी एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ होगी, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर वाली कैसी होंगी मैं आपको वो बताती हूँ। लिटरेचर में होगी अ गुड टीचर इज़ लाइक अ गुड कैप्टन। अ गुड टीचर इज़ like a good captain। एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा कैप्टन के जैसा होता है,
ठीक है, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि टीचर ही कैप्टन हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिमिली यूज़ करी गई है लाइक वर्ड में। ठीक है, सिमिली में क्या यूज़ करते हैं, लाइक और एज। समझ में आया एनालॉजीज क्या हो गए। और ये कैसे लिखे जाते हैं एनालॉजीज, कॉलन यूज़ करके। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में आते हैं ऐसे करके आते हैं। ठीक है, कॉलन्स दिए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ लिखा होगा आपका फ्रेंड्स, उसके आगे आ गया कॉलन दे दिया उन्होंने, फिर आ गया एनिमीज़। ठीक है, फिर उन्होंने बना दिया यहाँ पर सन, और उसके आगे आपको बताना है क्या है। ऑप्शन में होगा हीट, फायर, हॉट, रेन। आप लोग बताइए यहाँ पर क्या आ सकता है एनालॉजीज में, जो अभी मैंने लिख के बताया आपको कॉलन वाले टाइप में। इसमें बताइए मुझे फ्रेंड्स और एनिमीज़, इनका रिलेशन देख के आपको सन और आगे जो आएगा उसका रिलेशन बताना है। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो यहाँ पर क्या आएगा। वेरी गुड। रसगुल्ला, आप कहाँ से कोल्ड लिख रहे हो, ये आंसर किसने दिया आपको, ऑप्शन किसने दिया कोल्ड। अदनान, हीट नहीं आएगा, यहाँ पर रेन आएगा। देखो यहाँ पर ऑपोजिट दिया है ना, फ्रेंड्स हो गए दोस्त, तो एनिमीज क्या हैं, दुश्मन। दोस्त और दुश्मन ऑपोजिट है आपस में, तो सन का बाकी सारे एक जैसे हैं, रेन ही है ऑपोजिट, तो यहाँ पर बेस्ट क्या आएगा, रेन आपका ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। समझ आ गया। अब आपको मैं बताती हूँ लिस्ट ऑफ एनालॉगी की टाइप्स। ठीक है, एनालॉगी की टाइप्स बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो है आपकी टाइप आएगी यहाँ पर सबसे पहले टाइप आएगी आपकी पार्ट टू होल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। पार्ट टू होल, कोई चीज़ थोड़ी और फिर उसका जो रिलेशन होगा वो ज़्यादा वाले में से होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम लिखेंगे न्यूयॉर्क सिटी, तो वो कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो हो गया ये होल है। ठीक है, पार्ट कौन सा हो गया इसका, न्यूयॉर्क सिटी। वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका, अगर हम लिखें, क्या लिखें, न्यू दिल्ली, तो आगे ऑब्वियसली इंडिया ही आएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया का ही पार्ट है। समझ आया। ये हो गई आपकी पार्ट टू होल वाली पहली टाइप, ये हो गई एनालॉगी की। यस, वेरी गुड, इंडिया। हाँ जी, कविता JNK इंडिया भी लिख सकते हो आप। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि पार्ट टू होल की क्या एग्जाम्पल होगी। ठीक है, क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको टाइप्स बता रही हूँ, एनालॉगी की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आएगी आपकी कॉज टू इफेक्ट। ठीक है, कॉज हो गया कारण और इफेक्ट हो गया उस कारण से जो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर रेन आपका कारण है, बहुत रेन पड़ रही है, उससे क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा उसका, फ्लड आ जाएगा। ठीक है,
फ्लड आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे फायर, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, स्मोक। ये वाली टाइप आ गई आपकी कॉज टू इफेक्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारी सोर्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, सोर्स हो गया कोई साधन, ठीक है, और उसमें से आपका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पर एप्पल लिख दिया। एप्पल कहाँ से आएगा, ट्री से, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे वूल, तो वूल कहाँ से मिलेगी हमें, वूल कहाँ से मिलेगी बता सकते हैं आप बिना ऑप्शंस देखे। एप्पल जो है हमें ट्री से मिल गया, तो वूल कहाँ से मिलेगी, वेरी गुड, शीप से मिलेगी। ये आ गई आपकी थर्ड वाली सोर्स टू प्रोडक्ट। फोर्थ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट टू पर्पस, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आपका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट टू पर्पस। यहाँ पर आपकी जो एग्जाम्पल बनेगी, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया आपका फोक, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया फोक। इसको अब आर लिखा हुआ है, इसको आर को साइलेंट रखना है, ठीक है। प्रोनाउंस कैसे करोगे, फोक, इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे आप फॉर्क, ठीक है, आर को पढ़ना ही नहीं है, साइलेंट रखोगे फोक। फोक हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर उसका पर्पस क्या हो गया, फोक से हम क्या करेंगे, अब ये मत बोलना एक दूसरे को चुबाएंगे, मतलब उससे हम खाते हैं, ठीक है, ईटिंग, उसका पर्पस है ईटिंग। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर चेयर, आपको लिख दूंगी अगर मैं, तो चेयर का पर्पस क्या होता है, चेयर का पर्पस क्या होगा, फोक इज टू ईटिंग। अच्छा एक और चीज़, इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये जो कॉलन दिए हुए हैं इसको हम कैसे रीड करेंगे, एप्पल इज टू ट्री एज वूल इज टू शीप, ठीक है। वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, फोक इज टू ईटिंग एज चेयर इज टू वॉट। वेरी गुड इफ्रा, कविता, अंजलि, सैम्युला, राहुल, और भी किसी ने आंसर दिया, बब्बू, वेरी गुड। यहाँ पर चेयर पर हम क्या करते हैं, सिटिंग, ठीक है। ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट टू पर्पस एनालॉगी। ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप जो आ गई आपकी, वो आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी विशेषता। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या टाइप आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीफ इज टू ट्री, वैसे ही पेटल इज टू, अगर आपका लीफ इज टू ट्री है, एज पेटल इज टू वॉट, पेटल इज टू वॉट, जी के बेस्ड आपकी इंग्लिश में नहीं आएगी रसगुल्ला। यहाँ पर इंग्लिश वाले जो वर्ड्स होते हैं उसी में आएगी, करंट अफेयर्स वाले नहीं आएंगे आपके यहाँ पर। रीजनिंग ये आ गए थोड़े कॉमन सेंस वाले, और बाकी आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वो भी आएंगी। यस, वेरी गुड। जनरल नॉलेज में तो होता ही है सब कुछ, वैसे ये सब भी जनरल नॉलेज के अंडर ही आता है, बट उस तरह की जनरल नॉलेज नहीं आएगी जो दूसरी रीजनिंग में आती है। वहाँ नंबर सीरीज भी आती है
और भी बहुत सारी टाइप्स के आते हैं। इंग्लिश में आपके दो ही होंगे, या तो लेटर वाली होगी या वर्ड्स वाली होगी, और वर्ड्स वाले के जो टाइप्स हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको। पेटल इज टू ठीक है, एक और क्लास ले लूँगी मैं प्रेपोजिशंस की, ठीक है। यस, वेरी गुड। पेटल इज टू फ्लावर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग फ्लावर पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फ्लावर। फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है। पेटल इज टू फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर क्या आएगा? जनरल हो गया आपका सामान्य और स्पेसिफिक हो गया असामान्य, ठीक है। जैसे कार जो है वो जनरल है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगी होंडा, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। कौन सी कार? होंडा की कार। वैसे ही यहाँ पर आपका कंट्री जो हो गया आपका जनरल में आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक में कौन सा आएगा? कोई भी कंट्री लिख सकते हो, हम इंडिया ही लिखेंगे। आई लव माई इंडिया, ओके। ये आ गई नेक्स्ट वाली टाइप। इतनी टाइप्स आपने समझ ली, कर ली। वेरी गुड। क्या बात है। USA इफ्रा लिख रही है, अंजलि लिख रही है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जाना है आप सबको, ये पसंद है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप जो है वो है यूज़र टू टूल। नेक्स्ट अभी हमने कितनी करी थी? 6। 7th आ जाएगी आपकी यूज़र टू टूल, ठीक है। यूज़र टू टूल, जो यूज़र है वो टूल क्या यूज़ करेंगे? बिल्डर जो हो गया उसके लिए जो टूल हो गया हैमर, सेम। नेक्स्ट जो आएगा राइटर के लिए जो टूल है वो क्या होना चाहिए? बिल्डर इज टू हैमर एज राइटर इज टू, जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड। मोहम्मद अशरफ भट्ट, अंजलि राजपूत पर्सन, कविता, बब्बू जट्टी। रसगुल्ला। रसगुल्ला ज़्यादा इतना शुद्ध हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में एनालॉजी आनी है आपको, हिंदी में नहीं आनी है, ठीक है। कलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी का टॉपिक नहीं चल रहा यहाँ पर। पेन, वहाँ लिखोगे ना कलम, तो फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। चलिए 8th जो नेक्स्ट आ गई आपकी वो आ जाएगी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स में आपकी हो जाती है, आपको तो पता ही है सिनोनिम्स क्या हो गए। रसगुल्ला आप यहाँ क्लास में हो ही नहीं, तो यहाँ इनडायरेक्ट नहीं होता ना। डायरेक्ट मेरे सामने आप कलम बोलते तो कलम पे ही पड़ जाती। चलिए सिनोनिम्स हो गए जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, सेम वर्ड्स। अगर मैं यहाँ लिखूँ मैड, ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्रेजी, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर मैं हैप्पी लिखूँगी तो उसके साथ क्या आ जाएगा? जॉयफुल, ठीक है।
सिनोनिम्स हो गई। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी आपकी एनालॉजी की एंटोनिम्स, यानी ऑपोजिट। इफ्रा सैड हो गया, एंटोनिम उसका। चलिए एंटोनिम्स में अगर मैं यहाँ देखो अप लिख रही हूँ तो यहाँ पर डाउन ही हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ लेफ्ट दिया होगा तो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। ये थे आपके एनालॉजी के टाइप्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एनालॉजी के टाइप्स, बता दी मैंने आपको। कितनी टाइप्स थी, 9 टाइप्स थी एनालॉजी की। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? बताइए। क्वेश्चंस लिखूं फिर मैं उसके आंसर्स आप दो मुझे। पता चल गया ना एनालॉजी क्या होगी, कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, आपको कैसे आंसर्स चूज़ करने हैं। टाइप्स मैंने इसीलिए बताई ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि किस टाइप की एनालॉजी है, ये आंसर करने में इजी हो जाए, ठीक है। चलिए। नो मैम, क्या हुआ इफ्रा, समझ में नहीं आया? आया समझ में? अच्छा ठीक है, आ गया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन लिखूंगी, उसका आंसर आप लोग ही देंगे मुझे। देख के मत आंसर देना। चलिए बताइए, आंसर बताइए मुझे। वेरी गुड, सबके आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। कोई बात नहीं इफ्रा, पीछे चल रही है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, या बाद में भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी मैं। करिए आंसर इसको। रसगुल्ला आपका रियल नेम क्या है? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। म्यूजियम इज टू क्यूरेटर, जैसे प्रिजन जेलर के लिए होती है, प्रिजन इज टू जेलर एज म्यूजियम इज टू क्यूरेटर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम।
चलिए बताइए। इसका आंसर बताइए। पीकॉक अगर इंडिया का नेशनल बर्ड है तो बियर क्या है? वेरी गुड। बियर क्या है? रशिया का नेशनल एनिमल है। चलिए नेक्स्ट। चलो ऑप्शन अब मैंने देना ही नहीं है, ऑप्शन के बिना ही आप लोग आंसर कर रहे हो, तो ऑप्शन अब मैंने देना ही नहीं है। अब इसका आंसर बताओ। आर्कियोलॉजिस्ट इज टू आर्कियोलॉजी एज ऑर्थेनोलॉजिस्ट इज टू व्हाट? बिना देखे आंसर करोगे तो ही अच्छा रहेगा। ऑर्थेनोलॉजिस्ट इज टू व्हाट? क्यों नहीं कर रहे हो अब सब आंसर? आर्कियोलॉजिस्ट इज टू आर्कियोलॉजी वेयर एज ऑर्थेनोलॉजिस्ट इज टू दे दो। सब आंसर कर लिए? सबके आंसर आने चाहिए, फिर मैं बताती हूँ। Archaeologist is to archaeology as ornithologist is to ornithologist THINO ornithologist is to रसगुल्ला। अब तुमने पक्का देख के आंसर किया, पहले तुमने भी ऑर्थेनोलॉजी लिखा था, ठीक है। ऑर्थेनोलॉजिस्ट जो होता है ये होता है स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ऑर्थेनोलॉजिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स। आर्कियोलॉजिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। सेम ऑर्थेनोलॉजिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। सबका गलत हो गया था ये वाला। और कौन सा? बुक इज टू पेज एज विंडो इज टू वॉट? चलिए इसका आंसर दीजिए। बुक इज टू पेज एज विंडो इज टू वॉट? इसके ऑप्शन देती हूँ मैं। चलो ऑप्शंस दे दिए मैंने। अब इन ऑप्शंस में से बताओ विंडो इज टू व्हाट? कंप्यूटर वाली विंडो नहीं है ये। बुक इज टू पेज एज विंडो इज टू व्हाट? Options you have given. Window is to what? सबका गलत है आंसर। ग्लास नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है पेन। बुक इज मेड अप ऑफ पेजेस, ठीक है। यहाँ पर कैसे रिलेशन बताया है कि बुक जो है मेड अप ऑफ, मेड
अप ऑफ पेजेस, ठीक है। सिमिलरली एज विंडो इज मेड अप ऑफ पेन्स, विंडो पेन से बनती है, जैसे बुक पेजेस से बनती है वैसे ही विंडो पेन से बनती है। चलिए, सबके ही गलत क्यों हो गए थे ये वाले किसी को मिला नहीं था क्या? पेन भी वही हो गया, खिड़की आदि में जड़ा एक शीशा हो गया, उसको बोलते हैं पेंट। अ पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो, दैट इज पेन। यहाँ पर पेन आएगा। अगर बुक जो है वो पेजेस से बनती है तो विंडो भी पेन से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सा बताऊँ मैं आपको? हाँ, इसका वाला बताओ मुझे। फ्लोट is to sink, whereas as boat is to what? Float is to sink, as boat is to what? Float is to sink as boat is to what? ऑप्शंस दे दिए मैंने यहाँ पर, आप इसका आंसर बताएंगे। सब आंसर बता दो, क्या आंसर होगा इसका? समूला कहाँ गायब हो गया अब? यस, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड मोहम्मद अशरफ, वेरी गुड इफ्रा। यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका वो आएगा सबमरीन। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन फर्स्ट सेकंड का देखना होता है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका थर्ड और फोर्थ के बीच में रिलेशन आएगा। जैसा रिलेशन आपका फर्स्ट सेकंड में है वैसा ही रिलेशन आपका थर्ड और फोर्थ के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कैसा रिलेशन है? फ्लोट होता है पानी के ऊपर तैरना, ठीक है। फ्लोट क्या हो गया? अबव वाटर। और सिंक क्या हो गया? अंडर वाटर, ठीक है। वैसे ही बोट जो है वो अबव वाटर चलती है और सबमरीन क्या होता है? अंडर वाटर। तो यहाँ पर सबमरीन आएगा। आपको रिलेशन फर्स्ट सेकंड का समझना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद ही वैसे ही आप डिसाइड करोगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ। सिमिलर रिलेशन होगा, जैसा फर्स्ट सेकंड में होगा वैसा ही थर्ड फोर्थ में होगा। आगे समझ? चलिए नेक्स्ट मैं लिख के बताती हूँ। बुक इज टू कवर as painting is to what? पेपर में इतना प्रेशर क्यों होगा रसगुल्ला? प्रेशर ही तो नहीं रखना है आपको अपने माइंड में, वहाँ पर आपको रिलैक्स होके उसके बाद अपना माइंड वहाँ पर यूज़ करना है। अदरवाइज़ फन ही क्या रहा आपका पेपर देने का। हाउ टू हैंडल योर प्रेशर, यही तो सीखना है आपको। मैं ऑप्शंस देती हूँ यहाँ पर। चलिए, बुक इज टू कवर एज पेंटिंग इज टू वॉट?
वेरी गुड पर्सन। मैं बार बार कह रही हूँ आप सबको, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको बताना है थर्ड और फोर्थ में। सिंपल। फर्स्ट सेकंड में क्या रिलेशन है आपका, बुक और कवर। क्या रिलेशन है कि कवर यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट बुक। इन सेम वे अ फ्रेम इज यूज टू प्रोटेक्ट योर पेंटिंग। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, फ्रेम। वॉल नहीं आ जाएगा। ऐसे ही नहीं देखा कि पेंटिंग लिख दिया है तो पेंटिंग वॉल पे चिपकी होती है, वैसे आपको खुद से दिमाग उस तरह से नहीं लगाना। बार बार बता रही हूँ, जो रिलेशन आपका फर्स्ट सेकंड के बीच में होगा वही रिलेशन, सिमिलर रिलेशन आपका थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको इसमें। ऑप्शंस भी देती हूँ मैं इनके। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके। क्या आएगा? Tall is to short as treachery is to what? Treachery is to what? Give me the answer quickly. Very good. रसगुल्ला। लॉयल्टी इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है? ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हो गए? एंटोनिम्स वाले आपके आ गई टाइप यहाँ पर। ठीक है, आपको ट्रैचरी का ऑपोजिट बताना है। ट्रैचरी का ऑपोजिट लॉयल्टी हो गया। ठीक है, आ गया समझ यहाँ पर? अब आप एक ये वाली सॉल्व करो, लेटर वाली सॉल्व करो। लेटर वाली आप अब एक सॉल्व करके बताओ मुझे। चलिए इसको सॉल्व करिए, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। चलिए सॉल्व करिए इसको। ए डी ई, उसके बाद एफ जी जे। जो रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा वही रिलेशन आपका इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, करिए और बताइए मुझे आप सब इसका आंसर। हरी अप। वेरी गुड। मोहम्मद अशरफ बट, आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, कैसे होगा वो? देखो ए और डी के बीच में क्या है? दो वर्ड्स मिसिंग है, और डी और ई में कोई गैप नहीं है। यहाँ पर क्या है? एफ जी में कोई गैप नहीं है, और जे में, जी और जे में जो है दो वर्ड्स आएंगे। ठीक है, वही यहाँ पर आना था, तो पी क्यू टी बनता है यहाँ पर।
यस, वेरी गुड इफ्रा, संजय, पर्सन, रसगुल्ला। आगे समझ? ये है एनालॉगिस। कल फिर आपको एनालॉगिस का एक और आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है? वहाँ पर आप आंसर्स देना, पहले ही क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपको आंसर करने हैं बस, ठीक है? आज था मेरे को आपको समझाने के लिए कि कैसे एनालॉगिस क्या होती, एनालॉजीज क्या होती हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी है, किस तरह से आएंगे ताकि आप उसे जल्दी से कर सको, ठीक है? ये आ जाएंगे तो इसमें आपके मार्क्स बढ़ने के चांस होते हैं। एनालॉजीज में मार्क्स आपके कटते नहीं हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो तो। अब हम कल मिलेंगे। कल आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आना, आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपने बस आंसर्स करने हैं। हैव ए नाइस डे। और घबराना नहीं बिल्कुल भी, सब आपका क्या लिख रहे हो? ईडियम एंड फ्रेजेस। क्या ईडियम एंड फ्रेजेस रसगुल्ला? ये तो आपकी वो कैब पे डिपेंड करता है, आप कितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपको पता होंगे, ठीक है? गैस वर्क नहीं चलता ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। फिर भी आपको वहाँ पर फाइल दी गई है, बैच में आपको मिली होगी फाइल ईडियम्स और फ्रेजेस की। मैंने फाइल सेंड कर दी है, उसमें करवाना क्या है? अब इतने सारे वो करवाऊंगी, उसमें ही मेरे 4-5 क्या 6-7 दिन निकल जाएंगे, अगर जितने मैंने आपको सेंड करे हैं वो करवाने यहाँ पर बैठूंगी तो। इसीलिए तो फाइल सेंड करी थी, अब और सेंड करूँगी, ठीक है? जितने सेंड करे हैं पहले वो तो आप याद कर लो, उनको तो समझ लो, वो भी इनफ है, फिर भी और भी करूँगी। हैव ए नाइस डे। आपने जिससे करना है आप कर लो, अगर आपका जो है लक अच्छा हुआ तो इजी वाला आ जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसे ही आते हैं जो आपको पता नहीं होंगे। हैव ए नाइस डे एवरीवन, कीप लर्निंग।